विक्रम, 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 हम हसीना मलिक, पहचाना? हसीना मलिक। लगता है इन्हें कुछ भी याद नहीं है। मैडम सर, आप जानती हैं इन्हें? कौन है ये? हाँ, ये विक्रम है। हमारे साथ एकेडमी में थे, हमारी ही बैच में थे। बहुत ही टैलेंटेड और बहुत ही ईमानदार इंसान थे। जानती है, निशानेबाजी में एक्सपर्ट हुआ करते थे। लोग कहते थे कि ये आंखें बंद करके सुई को उड़ा सकते हैं। इनके लेवल का टैलेंटेड एकेडमी में कोई भी नहीं था। आप भी नहीं मैडम सर? हम भी नहीं। इनफैक्ट हम खुद इनके टैलेंट के मुरीद थे, इंस्पिरेशन थे ये हमारी। हम रोल मॉडल मानते थे इन्हें। मैडम सर, अगर आप इनके बारे में इतना कुछ जानती है तो कोई इनके यार दोस्त रिश्तेदार कोई तो होगा जो हमें बता सके कि इनका ये हालत कैसे हुआ। अफसोस, लेकिन हम इनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते। इनफैक्ट एकेडमी में भी ये बहुत इंट्रोवर्ट और चुप चुप रहने वालों में से थे। विक्रम, हम एकेडमी में थे साथ में। हमारा नाम हसीना मलिक है। कुछ तो बताइए, आपकी इस तरह की हालत कैसे हो गई? कुछ तो कहिए। पुलिस? हाँ हाँ, हाँ हम पुलिस हैं। बोलिए ना। मैं भी पुलिस था। संतोष शर्मा, रिकॉर्ड निकालिए। इनका पूरा नाम है विक्रम राजपूत। पता लगाइए कि लास्ट टाइम कहाँ पोस्टिंग पर थे। हो सकता है वहीं से हमें कुछ क्लू मिल जाए कि इनकी हालत ऐसे क्यों हुई। जी मैडम सर। चीता चतुर्वेदी, इकबाल को बुलाइए। जी मैडम सर। वाह, क्या बात है भैया, देखिए तो कितना चौचक लग रहे हैं आप, एकदम हीरो जैसे। जय हिंद मैडम सर। मैडम सर, एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर है। पहले कौन सी सुनाऊं? संतू जी, आपके मुंह से तो बुरा खबर भी एकदम अमृत के जैसा अच्छा लगता है। अच्छी खबर से शुरुआत करिए। अच्छी खबर यह है कि इनकी लास्ट पोस्टिंग कहाँ हुई थी पता चल गया। कहाँ? जानकीपुरम में। वहाँ ये एसएचओ की पोस्ट पर तैनात थे। बुरी खबर? बुरी खबर यह है कि 2 साल पहले इन्हें सस्पेंड कर दिया गया था। फिर इनका सस्पेंशन कैंसिल नहीं हुआ और इन्होंने भी ड्यूटी ज्वाइन नहीं की। और विक्रम जी गुस्से के बहुत ही तेज हैं। एक बार गुस्सा आ जाता है तो बेकाबू हो जाते हैं और किसी को मारने पर आ जाए तो रोके नहीं रुकते। तो इतना कुछ कहने की क्या जरूरत है, सीधा बोलो ना करिश्मा मैडम के जेरोक्स हैं ये। आगे? आगे अब चाहो तो मैं आपको अच्छी खबर सुना सकती हूँ। सुनाओ। अच्छी खबर यह है कि बहुत ही ईमानदार इंसान है। अपने डिपार्टमेंट में 3 चीजों के लिए जाने जाते हैं: ईमानदारी, गुस्सा और निशानेबाजी। आज भी इनके डिपार्टमेंट में इनकी ईमानदारी की मिसालें दी जाती हैं। कई सारे केसेस फाइल हुए इनके अगेंस्ट, लेकिन करप्शन का आज तक एक भी चार्ज नहीं लगा। डिट्टो करिश्मा मैडम, एकदम कॉपी पेस्ट। और कुछ? और एक और अच्छी खबर है कि मैंने फोन करके इनके पेरेंट्स को थाना बुला लिया है। वो निकल गए, बस आते ही होंगे। आगे की डिटेल्स हम उनसे ले लेंगे। गुड जॉब संतोष शर्मा। इट्स ओके। थैंक यू मैडम सर। मैडम सर, वो एक बुरी खबर बताना भूल गई। क्या हुआ? मेरे क्वार्टर का जो नल है ना, वो फिर से लीक होने लग गया। बाप रे बाप संतू जी, तो बहुत ज्यादा बुरा खबर है। आई नो। क्या बके जा रहे हो तुम लोग? साफ साफ कहो। ठीक है, फिर साफ साफ बताता हूँ। विक्रम सर की हालत देखी आपने? इतना तेज और टैलेंटेड ऑफिसर की ऐसी हालत हो, आखिर क्यों? अरे तो ये भाई वही पता लगा रहे हैं ना हम लोग। हाँ, तुम पता लगा रहे हो, हमें पता है। ऐसा क्यों? गुस्सा, क्रोध, एंगर बहुत ही खराब और बहुत खतरनाक चीज होती है पुष्पा जी। अंदर ही अंदर इंसान को खा जाती है। बुजुर्गों ने फरमाया है। मतलब पुष्पा जी? हाँ सही बोले। ये कहाँ फंसे पड़े हो यार तुम? क्या कहते हैं बुजुर्ग लोग, बोलो। क्रोध चिता समान है। विक्रम सर क्या थे? पुलिस ऑफिसर। और करिश्मा जी क्या है? पुलिस ऑफिसर। दोनों में क्या फर्क है? एक लेडी है और एक जेंट्स है, और क्या? कितनी मासूम है आप संतू जी। कोई मासूमियत नहीं है, कोई फर्क नहीं है।
विक्रम सर गुस्सा आता था और करिश्मा सिंह भी जल्दी गुस्सा हो जाती है। विक्रम सर भी बिना सोचे समझे किसी को भी धुन देते थे। और करिश्मा मैडम बिना पूछे सबको धो डालती है। विक्रम सर भी ईमानदार थे और करिश्मा मैडम बहुत ईमानदार हैं। विक्रम सर भी किसी की नहीं सुनते थे। वो भी पुष्पा जी की नहीं सुनती। किसी की नहीं सुनती। बिल्कुल सही। विक्रम सर की ऐसी हालत इसी वजह से हुई। एक मिनट, ये क्या बके जा रहे हो तुम दोनों? पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी करिश्मा मैडम की जैसे कि हो रही है अगर उन्होंने गुस्सा करना नहीं छोड़ा तो। पुष्पा जी, अगर करिश्मा मैडम ऐसी भरी बंदूक की तरह घूमती रही ना तो कुछ ही दिनों में भगवान न करे उनकी हालत विक्रम सर जैसी हो जाएगी, फिर दाढ़ी बढ़ाकर घूमती होंगी। वाह, ये तो मनहूसियत की प्रकाष्ठा हो गई ना। मतलब तो आइए हम तीनों पुलिस वाले मिलकर ऐसा प्रण लेते हैं कि इसे बेहुद्दा प्राणी को ना मिल के पीटेंगे। ठीक है। हाँ। मार 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 दोनों को। का बोले तुम ना का बोले तुम बेटा कहाँ थे तुम? हमने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा। 10 महीने से तुझे देखा तक नहीं, कितना कमजोर हो गया है। हमने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी इसे दोबारा देखने की। विक्की। प्लीज बैठिए, आप प्लीज संभालिए खुद को। आइए यहाँ बैठिए। विक्रम की ये हालत कैसे हुई? विक्रम जैसा बेटा हर माँ बाप चाहेंगे। बहुत किस्मत वाला मानता था मैं अपने आप को कि विक्रम जैसा श्रवण बेटा मिला है। बस एक ही कमी थी, और ये कमी ये कि ड्यूटी के लिए इसके दिल में जुनून था। हर केस को पर्सनली ले लेता था। एक बार वर्दी पहनी नहीं कि सब कुछ भूल जाया करता था। फर्ज के अलावा इससे कुछ भी याद नहीं रहता था। कॉल आया नहीं कि निकल पड़ता था। न खाना, न पीना, न नींद, न आराम, सब कुछ भूल जाता था। हमने भी समझाया इसका ये समर्पण बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसे अपना भी ख्याल रखना चाहिए। सेहत रहेगी तभी तो ड्यूटी करेगा ना। इसी थकान और बेचैनी की वजह से चिड़चिड़ा हो गया था, फिर बात बात पर गुस्सा हो जाता था। धीरे धीरे दोस्तों अपने लोगों से दूरी होने लगी और फिर वो अकेला रह गया, और इसी अकेलेपन की वजह से वो और डिस्टर्ब हो गया। तो आप तो माँ हैं उनकी, आपने उनके साथ बात नहीं की? ये हमें कुछ बताता ही नहीं था। और उसी जुनून में इसने किसी घर पे डेट डाल दी। डिपार्टमेंट ने इसे ही गलत समझा और इसे सस्पेंड कर दिया। फिर विक्रम ने अपने को कमरे में लॉक कर लिया। कई दिन अंदर रहा और एक दिन घर से निकल के बाहर चला गया। उसके बाद हमने बहुत ढूंढा, कहीं नहीं मिला है। 10 महीने बाद आपकी वजह से मैं अपने बेटे को देख पा रही हूँ, वो भी जिंदा। मैं बता नहीं सकती कि हम आप लोगों के कितने शुक्रगुजार हैं। पर ऐसे भी कैसे यार दोस्त जो इनकी ये हालत नहीं देख पाए, और ऐसे भी कैसे अपने जो ये नहीं देख पाए कि ये किस मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। अपने तो तभी काम आते हैं ना जब कोई इंसान तकलीफ में होता है। अब तकलीफ में कोई अपने काम नहीं आए तो फिर क्या फायदा। अच्छा ठीक है, सब गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। अच्छा, आज बहुत चिंता हो रहा है आपको हमारा पुष्पा जी? मैडम आज बड़ा मेहनत से बदनाम और इकबाल इनको बिठाकर पूरा टाइम लेकर गुस्सा का साइड इफेक्ट समझाया है सब। नहीं, वो तो का बताइए। वो तो हम सास है आपकी। हाँ, सास का फर्ज बहुत अच्छा निभाती हैं आप। हम देखते हैं, हमें उकसाती हैं, हमें गुस्सा दिलाती हैं, सब कुछ तो आप करती हैं, बहुत अच्छा निभा रही हैं। सास है मगर माँ का फर्ज अदा करते हैं, इसलिए तो हम गलती पर टोकते हैं, नुकसान पर डांटते हैं। मगर आज से तो वो भी बंद। क्या बंद? यही आपको लताड़ना, तानी मारना, गुस्सा दिलाना सब बंद। क्या बात कर रही है? काहे बंद? आपको गुस्सा आ जाएगा, आपकी सेहत खराब हो जाएगी तो नहीं डांटेंगे बस। नहीं, आपका सेहत बिगड़ जाएगा अगर आप हमें नहीं डांटेंगी तो। बात ये है, जब तक आप हमें डांटती नहीं है ना, जब तक आप हमें गुस्सा नहीं दिलाती ना, तब तक आपका दिन अच्छा नहीं जाता। इसलिए पुष्पा जी जैसे चलना है ना वैसे चलने दो, अच्छा चल रहा है, ठीक है? फिलहाल हम विक्रम पे फोकस करें। उन्हीं को देख कर ही तो कह रहे हैं हम कि अब मत कीजिए इतना गुस्सा। अगर आपको कुछ हो गया ना तो नहीं सह कर पाएगा हमारा लल्ला या आप। नहीं, हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता। जैसे संतू जब झूठ बोलती है तो पेट में दर्द नहीं
गया? जी मैडम सर, हमारा हो गया, आप इनसे इनका पूछिए। पुष्पा जी, हमारा तो कब का हो चुका, ये हो गया। देखिए, हमने विक्रम का चेकअप करवाया था। वो बिल्कुल भी बीमार नहीं है, बस अकेलेपन का शिकार है। जैसे पुष्पा जी और करिश्मा सिंह एक दूसरे का सहारा हैं। भले ही वो मानते नहीं हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि वो हैं। ठीक उसी तरह अगर विक्रम की जिंदगी में उनका कोई सहारा होता तो शायद उनकी ये हालत नहीं होती। क्या कोई ऐसा था? एक थी सानिया, एक वही थी जिसके साथ हमने विक्रम को हंसते और मुस्कुराते हुए देखा है, पर कुछ ही महीने पहले वो शादी करके चली गई। सिर्फ चाय? अरे पुष्पा जी, कुछ खाने वाने के लिए मंगाना चाहिए था। सर वो इकबाल को बिरयानी के लिए कहा है हमने। बिरयानी। क्या हुआ सर? इतनी गंदी चाय? वो बदनाम ने बनाई है। हाँ। उसका लाइसेंस कैंसिल करवा दो। सर, आप कुछ कह रहे थे? हम सब जानते हैं विक्रम राजपूत को, हम अच्छी तरह से जानते हैं। बहुत ही काबिल ऑफिसर है और हमारे डिपार्टमेंट में ये सब तो होता रहता है। लेकिन जानते हैं आप लोग, बुरा तब लगता है जब ऐसे काबिल ऑफिसर के साथ ये सब होता है। माफ कीजिएगा सर, पर इस वक्त अफसोस जताना और बुरा फील करना काफी नहीं है। विक्रम सर को हमारी मदद का जरूरत है और हमें इस वक्त उनका मदद करना चाहिए। तो कैसे होगा? देखिए सर, हम सब जानते हैं कि विक्रम राजपूत अपनी ड्यूटी को लेकर कितने सिंसियर और समर्पित थे। लेकिन ड्यूटी और जिंदगी के बीच थोड़ा सा फासला, थोड़ा सा फर्क होना बहुत जरूरी है। और ये बात वो भूल गए और अपना आत्मविश्वास खो बैठे। इस बात को ना ही किसी अपने ने समझाया, ना ही किसी दोस्त ने समझाया, ना ही डिपार्टमेंट ने उनका सपोर्ट किया। सर, वही खोया हुआ भरोसा हमें वापस दिलाना है। ये भरोसा दिलाना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हर हालात में हम उनके साथ खड़े हैं। उन्हें उनका आत्मविश्वास लौटाना है जो वो खो बैठे हैं। और उसके लिए बहुत सारे तरीके हैं सर। सबसे पहले उनका सस्पेंशन रिवोक कराकर किया जा सकता है। इतना आसान नहीं है करिश्मा से। डिपार्टमेंट उन्हें पुलिस जॉब के लिए फिट नहीं मानता। और आप जानती हैं कि उन्हें सस्पेंड किस लिए किया गया था? हाँ सर, सुना था किसी बड़े आदमी के घर पे रेड पड़ा था। अरे करिश्मा सिंह, ये आधा सच है, पूरा सच हम आपको बताते हैं। जिस बड़े आदमी के घर में इन्होंने रेड डाला, विक्रम का कहना है कि उसी रात उस घर से इन्हें फोन आया था और इनसे मदद की गुहार लगा रही थी कोई औरत। लेकिन जब वहाँ पे पहुंचे, उन्होंने तलाशी ली तो उन्हें वहाँ पर कोई नहीं मिला। रेड डालने के पहले उन्हें लोगों ने सजेस्ट किया था कि भाई वहाँ पे रेड मत डालिए, हो सकता है किसी ने मजाक किया हो सकता है ये फेक कॉल हो। लेकिन उन्होंने किसी की बात नहीं मानी। बिना सर्च वारंट लिए उन्होंने रेड डाल दिया, जिसकी वजह से उन पर केस हुआ, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हुई और नौबत यहाँ तक पहुँच गई। और विक्रम के दिमाग में आज भी वो बात बैठी हुई है कि उस घर में कोई है जो इनसे मदद चाहता है। नहीं सर, जितना हम विक्रम को जानते हैं वो शॉर्ट टेम्पर्ड जरूर हो सकते हैं, लेकिन गलतफहमी का शिकार नहीं हो सकते। सर, हमारा दिल कह रहा है कि उनके साथ गलत हुआ है। मुश्किल तो यही है मिस मलिक कि कानून दिल से नहीं, सबूतों से चलता है और सारे सबूत विक्रम राजपूत के खिलाफ है। और सर, ये वही कानून है जिसने इस महिला पुलिस थाने को खोला है। वो महिला पुलिस थाना जो हर केस दिल और जज्बात से ही सॉल्व करता है। और अगर ये महिला पुलिस थाना अपनी ही कली की मदद ना कर पाए, उसे नॉर्मल जिंदगी में लौटा ना पाए, तो फिर क्या फायदा इस थाने का? और क्या फायदा उस कानून का जिस पर हमारी जनता इतना भरोसा करती है? उस भरोसे का सम्मान तो रखना होगा ना सर। हम सब जानते हैं कि आप लोगों ने किसी की मदद करने की ठान ली तो आप लोग खुद की भी नहीं सुनते। और हमें भी इस महिला पुलिस थाने का नमक अदा करना है और सच का साथ देना है। तो हम आप लोगों के साथ हैं। गुड लक। पुष्पा जी, अभी तक आपकी बिरयानी नहीं आई? वो लगता है शायद और वक्त लगेगा। बिरयानी है ना? अभी भी वक्त है फंक्शन खत्म होने में, हम वहीं जाके खा लेते हैं फिर कभी, ठीक है? चलिए। जय हिंद सर। जय हिंद। हम जाते जाते बिरयानी पार्सल ले लेंगे। जी सर। उस दिन मैं विक्रम सर के साथ खुद था रेड पे, वहाँ कोई औरत थी ही नहीं वहाँ। तभी तो नेताजी का साला शेर हो गया और केस कर दिया विक्रम सर पर। खुद मुझे ऐसा लगा कि किसी ने उनके साथ मजाक किया है। डीएसपी साहब ने बहुत समझाया, लेकिन विक्रम सर नहीं माने, अड़े रहे जिद पर कि औरत है उस घर में जिसे उनकी मदद की जरूरत है। बस इतना ही जानता हूँ मैं उनके बारे में। आप बता सकते हैं ये नेता के साले साहब का नाम क्या है जिन्होंने केस किया है विक्रम जी पर? जी,
गौरी शंकर। कहाँ मिलेंगे ये? लक्ष्मी निवास 212। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या लगता है मैडम सर आपको, विक्रम सर स्ट्रेस की वजह से केस हैंडल नहीं कर पाए या फिर ये जो नेता का साला इसका किया था? अगर आप कहे तो हम जाते उसे अपने तरीका से निपटाते, सब उगल देगा वो। अंदर उन्होंने क्या कहा शायद आपने ठीक से सुना नहीं। इस नेता के साले से बिना सोचे समझे उलझने के चक्कर में ही विक्रम सस्पेंड हुए थे। तो आप सस्पेंड होने से डर रही है मैडम सर? क्योंकि वो बहुत बड़े आदमी है, उनका पहुंच बहुत ज्यादा है, पावरफुल है, तो आप सस्पेंड होने से डर रही है? ये सब चल रहा है क्या आपके दिमाग में मैडम सर? अगर ऐसा है तो आप ये केस हमें दे सकती है, हम अपने तरीका से हैंडल कर सकते हैं, हमें सस्पेंड होने से कोई आपत्ति नहीं है। आपकी जिंदगी में सब कुछ सिर्फ आर या पार है, उसके अलावा आप कुछ सोचती नहीं, फिर चाहे नतीजा कुछ भी हो। हम लड़ाई के सही मायने समझकर नतीजे तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। करिश्मा सिंह, कहने और सुनने के बीच जो दानिशमंदी होती है उसे समझने की कोशिश करिए। मैडम सर, आप ये जो अल्फाज बोलती है ना, जो इतने भारी होते हैं, जो इतने बड़े बड़े अल्फाज होते हैं, ये हमको ना तो कभी पल्ले पड़े हैं, ना अभी पल्ले पड़ रहे हैं और ना पल्ले पड़ने के आसार नजर आ रहे हैं। स्ट्रेट बात करते हैं, वर्दी पहना है, इसका मान रखना हमारा पहला फर्ज है। फिर सामने चाहे जो आ जाए, कानून से बड़ा ना कुछ था, ना कुछ है, ना कुछ होगा। हमने भी ये वर्दी किसी फैंसी ड्रेस कंपटीशन के लिए नहीं पहनी है करिश्मा सिंह। जितनी परवाह आपको इस वर्दी के मान सम्मान की है, उससे कहीं गुना ज्यादा हमें। लेकिन बात यहाँ है कायदे की, स्ट्रैटेजी की, प्लानिंग की और ऑब्जर्वेशन की। हमें ट्रेनिंग में सबसे पहले ये सिखाया जाता है कि सही समय पर सही फैसला लेना कितना जरूरी है। हम उस नेता के साले से जरूर मिलेंगे, लेकिन उससे पहले हम किसी और से मिलना चाहते हैं। मैडम सर, ये क्या नया नौटंकी है? जब आप जानती हैं वो फिजिकली और मेंटली फिट नहीं है, किसी चीज़ पे रिस्पॉन्स नहीं कर पाएंगे, रिएक्ट नहीं कर पाएंगे, फिर भी आप उनसे पूछना चाहती है कि जो हम करने जा रहे हैं वो सही है या गलत? पर वो इशारा भी तो कर सकते हैं ना, हाँ और ना का, ऐसे देखो। संतू, वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, तो कैसे कोई इशारा कर पाएंगे? पुष्पा जी, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैडम से दूसरा आइडिया ढूंढ लेंगी। एवरीबॉडी प्लीज, हमें कुछ कंफर्मेशन नहीं चाहिए, हम बस ये समझना चाहते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो सही है या नहीं। आइए ना सर। देखा करिश्मा सिंह, एक ईमानदार अफसर के लिए वर्दी सिर्फ एक कपड़े का टुकड़ा नहीं, उसकी खाल होती है। हम शरीर से वर्दी तो हटा सकते हैं, लेकिन खाल से नाखून कौन हटाए?